कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं किस तरीके से तमाम अनुष्ठानों का दौर शुरू हो चुका है। देखिए अब 2 दिन ही शेष हैं जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी के साथ साथ देखिए अनुष्ठान, ये तस्वीरें बहुत ही भव्य तस्वीरें हैं इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से मंत्रोच्चार का उच्चारण सुनाई देगा और इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर स्नान किया जा रहा है, कराया जा रहा है। यजमान, यदि हम यजमान की बात करते हैं, आनंद मिश्रा सब पत्नी सहित पूजा अर्चना में लिप्त हैं। देखिए अनुष्ठान किया जा रहा है, यज्ञोपवीत, उसी के साथ साथ देखिए तमाम संस्कारों को पूरा करते हुए वो घड़ी भी नजदीक आ जाएगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन दृष्टि हर्षाई। तो यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि कितना हुजूम है, कितना उत्साह है और ऊर्जा है। ये ऊर्जा जो चलायमान है राम की शक्ति से, राम के रामत्व से। कहा जाता है कि जब शुभ घड़ी का आगमन होता है तो ये एक वाद्य यंत्र है, इसको बजाया जाता है। इसके अलावा नगाड़ा बजाया जाता है। एक बार फिर से निवेदन आपसे बजाइए। तो देखिए तुरंत के वाद्य के साथ ही यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष है और तमाम अलग अलग समाज के लोग भी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। अपना शुभ नाम बताइए, कहाँ से आई? सपना किन्नर, मुंबई से आई हूँ। हमारे सनातन धर्म के लिए हम जी रहे हैं और जजमानों के लिए दुआएं मांगने आए हैं कि हमारे बच्चे वालों के बच्चे जिए, रोज शादियाँ हो और हमारे श्री राम जी जो हमारे विराजमान हुए हैं और मोदी जी का धन्यवाद जिन्होंने ये मंदिर बनाया और जितने भी हमारे दाता है जिनके बच्चे वालों के बच्चे जिए और ख़ास करके हमारा इंडिया न्यूज़ बहुत अच्छा चले और मेरी बेटी को भी बहुत सारी दुआएं, जितने भी रिपोर्टर हैं सबको दुआएं। एक बार सारे लोग मिलके बोलेंगे। तो आप खुशी और उत्साह की लहर यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए राम के नाम के उद्घोष के साथ ही अपने आप ही पांव थिरकने लगते हैं और हर कोई कहता है जय श्री राम। ये वाद है राम का, शंखनाद है राम का और ये है अवधपुरी, राम की नगरी अवधपुरी, जहां पर हम इस समय मंदिर के मेन गेट पर मौजूद हैं। और देखिए लोगों का हुजूम, लोगों की ऊर्जा। कैमरा पर्सन से एक बार कहूंगी कि दिखाइए कि किस तरीके से लोगों में जो ऊर्जा है वो चलायमान हो रही है। नगाड़े की धुन के साथ राम नाम, तुलसी की माला और इसी के साथ कहना सबका एक कि राम एक भाव है जो सबको जोड़ देते हैं। अभी नाचो ना। इन्होंने निवेदन किया कि हम डांस करें, इसलिए थोड़ा सा। महाराज जी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। कहां से आए हैं, शुभ नाम अपना बताइए और इसके साथ राम को लेकर भाव क्या कि अपने आप पांव थिरकने लगते हैं? हमारा नाम श्री गुरुदास महाराज माहौरगढ़ से आए, बाल संस्कार आश्रम से। और राम को लेकर क्या भाव है? इतनी ठंड में भी पांव थिरक रहे हैं। जी जी जी, राम के लिए तो बहुत प्रेम है हमसे। राम जी का मंदिर हो गया, इतने दिन से कई लोग मारे गए इसमें,
कितने लोग मारे गए, अब उसके बाद में अब राम जी यहाँ पर पधारे हैं। इतना सुंदर दिव्य मंदिर बना है, इतनी सुंदर व्यवस्था है। मोदी मंदिर के गर्भगृह में जो विग्रह रखा गया वो देखा आपने? गर्भगृह में जो विग्रह रखा गया वो आपने देखा है? नहीं देखा है अभी। सांवला विग्रह है। जी जी, सांवला विग्रह है जी। और आंखों में पट्टी है। हाँ कैसा लगा देखकर? हाँ, तो वो अभी आंखों में पट्टी है ना, हाँ। वो खुलने का, अभी खुलेगा, 22 को खुलेगा वो आंखें अभी बांध के जी। है, 22 को खुलेगा। तो देखिए ये राम नाम की धुन है जिस पर सभी मगन है। यहाँ पर हमारे साथ में जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं वो उनका कहना है कि 5 पीढ़ी हो चुकी है और इसी तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के बाद अब दोबारा राम के आगमन पर ये भेरी बज रही है। मैं पुणे से आया, मेरा नाम रमेश पाचंजे, चौधरा सम्राट। जो राम मंदिर में जो आया भजन तो मैं तो बहुत आनंद रहा आणि हम पुणे से आया आणि 578 पुरस्काराचा मान केले, 578 पुरस्कार संपूर्ण महाराष्ट्रामधून भेटले आणि तो नजारा इथं वाचतो म्हणजे माझं बहुत नशीब आहे। आपने बच्चों को फुगड़ी खेलते देखा होगा, लेकिन साधु सन्यासी फुगड़ी खेल रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य न्यूज इंडिया के कैमरे पर आप देख पाएंगे। बहुत ही सुंदर, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। थोड़ा सा घेरा दीजिए इनको। हर तरफ ऊर्जा है, जय श्री राम का उद्घोष है कि राम का आगमन हो रहा है और राम के आगमन के साथ हर किसी में ऊर्जा है। कहाँ से आए? जय जय श्री राम। कहाँ से आए? कर्णावती, गुजरात से। गुजरात से आए हैं। राम जी का आगमन हो रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। राम लला सांवले हैं तो सांवले तो थे, तो सांवले तो अच्छे लगते हैं। कहाँ से आए हैं? अमृतसर से आया हूँ। अमृतसर से। हाँ जी। राम लला विराजमान हो रहे हैं, विग्रह अंदर पहुंच गया है, प्राण प्रतिष्ठा बाकी है, अयोध्या सज रही है फूलों से। हमें बहुत खुशी है, कितने वर्षों बाद हमारे राम जी पधार रहे हैं। पधारे तो पहले भी थे, पर आज उनका विग्रह स्वरूप जो है यहाँ स्थापित करेंगे 22 तारीख को। मैं राजस्थान से हूँ और मैं कल इधर आया हूँ और जो ये इधर का माहौल देख रहा हूँ बहुत अच्छा है। और हमारे गांव में भी इतनी माहौल बनाया हुआ है, 108 हवन लगा रहे हैं और पूरी प्रभात फेरी कर रहे हैं और हमारा उत्साह ज़्यादा। हम इधर आए तो देखिए हर तरफ जो है राम के आगमन को लेकर खुशी नजर आ रही है। स्पष्ट तौर पर आप देख पाएंगे कितनी ऊर्जा है, कितना उत्साह है और हर तरफ फूलों की सजावट शुरू हो चुकी है। राम को हर कोई इसी भाव में पा लेना चाहता है और इसी दौरान हमारे साथ में 2 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक तिवारी रामपथ पर मौजूद हैं, चारुल शर्मा यही राम मंदिर में हमारे साथ में मौजूद हैं। चारुल के पास जाऊंगी। चारुल, अलग अलग वर्ग में, अलग अलग समूह में, अलग अलग प्रांत से आए लोगों में इतना उत्साह, इतनी ऊर्जा और ये तमाम ऊर्जा रामत्व की ऊर्जा से संचालित हो रही है। चारुल, बिल्कुल पूजा, देखिए यहाँ हर कोई राम में हो चुका है। आप तस्वीरें दिखा ही रही हैं कुछ ही दूरी से, लेकिन जब उत्साह की बात होती है तो जिम्मेदारी भी भूलनी नहीं चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगी कि किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए तमाम पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर मुस्तैदी से मौजूद हैं। आप यकीनन तस्वीरें दिखा रही हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं 22 तारीख को लेकर, रामलला के विराजमान को लेकर। लेकिन यहाँ पर
पुलिसकर्मी जो है वो मुख्य द्वार पर ही मुस्तैदी से मौजूद है, क्योंकि किसी भी तरह की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ आप उत्साह की बात कर रही थी, तस्वीरों की बात कर रही थी, आप यहाँ से मनीषा प्यार से दिखाएं कि किस तरह से पूरे परिसर को फूलों की माला से सजाया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो नवनिर्मित मंदिर है, भव्य दिव्य मंदिर, उसे भी पूरी तरह से फूलों से सजा दिया गया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस वक्त ये जो छटा है वो हर ओर बिखरी रहे। और इसीलिए सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, पूरे अयोध्या में अगर हम देखें, पूरे अवध में सजावट की जा रही है। अगर देखेंगे तो हर ओर, देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं भैया? शेषाई से। चेन्नई से आए हैं। 22 शेषाई। तारीख से परसों रामलला विराजमान होने वाले हैं, गर्भगृह में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब दर्शन का इंतजार। ना दर्शन का इंतजार है, दर्शनों के लिए जा रहे हैं। कहाँ से आए भैया? शेषाई। शेषाई सागर। कितने उत्सुक हैं परसों के दिन को लेकर? यहाँ से बहुत सारे, हमको दर्शन करना है। तो देखिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हर ओर श्री राम का उद्घोष जो है वो देखने को मिल रहा है। और पूजा, देखिए आपने तस्वीरें दिखाई हैं, और इसी के साथ सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पर जिस तरह हम सुरक्षा का भी जिक्र कर रहे हैं, हर ओर यहाँ पर भजन कीर्तन जो है वो चल रहे हैं। राम का नाम सुनकर विवेक तिवारी के पास जाऊंगी। रामपथ से विवेक तिवारी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए यहाँ पर राम मंदिर के परिसर में हम मौजूद हैं और इस परिसर के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी गई है, किसी की एंट्री नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है और फूलों की सजावट का काम शुरू हो चुका है। राम पथ पर किस तरह की ऊर्जा आप महसूस कर पा रहे हैं मौजूदा क्षणों में, विवेक? कि आज उन मूर्ति को नए वाले गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पर कुछ मामला फंस गया है। किसी ने उस पर आपत्ति जताते हुए ये कह दिया है कि जो मूर्ति भगवान की नई वाली है वो प्रतिष्ठा नहीं हुई है और ये मूर्तियां पहले से प्रतिष्ठित है, तो इनको वहां पर नहीं रखा जा सकता है। तो अब उसी वजह से आज का दर्शन जो रामलला का हो रहा था वो बंद कर दिया गया था, आज और कल। अब ये माना जा रहा है कि कल रात में या 22 तारीख को सुबह इन मूर्तियों को, ये वो मूर्तियां हैं जो 22 और 23 दिसंबर 1949 को प्रगतिकरण जिसका हुआ था, जिसको लेकर के सारा मुकदमा हुआ था और जिसको लेकर के फैसला हुआ था। तो उन वो 4 भाइयों की मूर्तियां हैं, उसमें एक हनुमान जी की मूर्ति और एक शालिग्राम की मूर्ति, ये 5 मूर्तियां हैं जिनको आज स्थायी गर्भगृह से नए गर्भगृह में ले जाना था, लेकिन अब वहाँ उसमें थोड़ा सा शास्त्रीय मामला फंस गया है। तो अब वो देखते हैं कि आज वो कल शाम को ले जाएंगे या परसों सुबह ले जाएंगे, ये देखना होगा। तो ये एक जरूरी जानकारी थी और इसी वजह से जो रामलला का दर्शन हो रहा था उसको बंद कर दिया गया था। अब देखिए कि क्या निर्णय लिया जाता है। अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है कि आज शाम को या कल शाम को या परसों सुबह उन मूर्तियों को जिसकी अब तक हम लोग पूजा अर्चना 70-75 सालों से कर रहे थे, अब उनको कब ले जाया जाएगा। 22 तारीख की सुबह भी हो सकती है, 21 तारीख की शाम को आरती के बाद भी हो सकती है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा। देव प्रकाश गुप्ता जी हैं, विधायक है अयोध्या क्षेत्र के, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो इस पूरे रामपथ और भक्ति पथ पर जिन दुकानों पर भगवा झंडा नहीं है, ये देखिए ये वो भगवा झंडा है, इसको वो बांट रहे हैं। जिन दुकानों पर नहीं लगा है, जिन घरों पर नहीं लगा है, उन पर ये झंडा बांटा जा रहा है। देव प्रकाश गुप्ता ये सामने हमारे हैं, कल बात कर रहे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि ये कार्यक्रम कब तक चलेगा। अब माहौल अगर चलिए सीधे रुक करेंगे। बिल्कुल विवेक, का ऊर्जा मैं महसूस कर पा रही हूँ, लोगों के बोलने में भी वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो रामत्व नजर आ रहा है। सीधे रुक करेंगे सरयू घाट का। भगवान राम की बड़ी बहन सरयू, और सरयू घाट पर मौजूद है आनंद। आनंद, आपका नाम भी आनंद है और अयोध्या भी इस समय आनंदमय है। क्या ऊर्जा आप महसूस कर पा रहे हैं सरयू घाट पर, आनंद? से राममय है। चाहे आप सरयू घाट की बात करें, चाहे लता मंगेशकर चौक की बात करें या अयोध्या के कण कण की बात की जाए, वो पूरा कण कण या कहें तमाम चीज़ें इस वक्त इस तरह से राममय हो चुकी हैं कि जो लोगों में वो उत्साह है उसको साफ तौर पर देखा जा सकता है। अयोध्या में इस वक्त तमाम लोगों का तांता लगा हुआ है, साधु संत आए हुए हैं, तमाम
वीवीआईपीज मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तमाम वो चीज़ें जो 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठान को लेकर एक अद्भुत और एक अकल्पनीय वो नज़ारे की शुरुआत करता दिख रहा है। और आप जब भी किसी से बात कीजिए तो उनकी दिमाग या उनकी जहन में एक ऐसा उत्साह आपको देखने को साफ मिलेगा जो बिल्कुल राम के विराजमान होने को लेकर पूरी तरह से आतुर है। और आप मेरे पीछे देखेंगे इस वक्त भी लोग लगातार आ रहे हैं सरयू जी में, अपनी तमाम लोगों से मिल रहे हैं और साधु संत लगातार बैठे हुए हैं, राम वचन सुना रहे हैं, रामलीला की तमाम प्रवचन दे रहे हैं। और तमाम वो चीज़ें जो लोग लगातार इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, जहां अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए तो बीजेपी ने इसको इस अनुरूप बनाया है कि लगातार देश के एक एक हिस्से से यानी अखंड भारत से लगातार लोगों का आने का सिलसिला अयोध्या में जारी है। और उसके साथ साथ तमाम वो वीआईपीज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो 22 तारीख को वीआईपी लोग आएंगे और रामलला के प्राण प्रतिष्ठान में शिरकत करेंगे। और लगातार अगर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ में सुरक्षा व्यवस्थाओं पे बात करने के लिए यहाँ पर पुलिस के अधिकारी हैं। सर देखिए, कहा जा रहा है कि जन्मभूमि क्षेत्र में यहाँ पर एंट्री एरिया में जो है पुलिस का फ्लैग मार्च होने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है और होने वाला है तो कितनी देर में होगा, क्या कुछ तैयारी? जी हाँ, अभी फ्लैग मार्च होगा और इसकी सारी व्यवस्थाएं अभी की जा रही हैं फ्लैग मार्च की, और पुलिस की व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। और सुरक्षा के लिए अभी मैं देख पा रही हूँ कि किस तरीके से बैरिगेटिंग्स की गई हैं और इसके आगे भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या आम लोगों के लिए भी दर्शन प्रतिबंधित हो चुके हैं? अभी ये जैसा आदेश हमारे उच्च अधिकारियों का होगा और ये इसमें सभी लोगों को ये इसमें सहायता में रहना चाहिए कि जो पुलिस की व्यवस्था है उसमें साथ देना चाहिए। बिल्कुल साथ देना चाहिए और हम भी ये कामना करते हैं न्यूज़ इंडिया के माध्यम से कि आपकी मेहनत सफल हो। सर बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। तो देखिए, लगातार मैं तमाम दर्शकों को बता रही हूँ कि सुरक्षा के पहलू के लिहाज से, क्योंकि यही एक मेन एंट्री पॉइंट है जिसको आप देख पाएंगे कि अभी हाफ कंस्ट्रक्टेड हुआ है और कुछ ही देर में ये गेट पूरा डेकोरेटिव वे में बना दिया जाएगा। पूरी साज चुकी है। इधर की तरफ देखिए स्तंभ में और इधर की तरफ देखिए, हर तरफ फूलों की साज सज्जा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर एक व्यक्ति है हमारे साथ में, इनसे भी मैं बातचीत करूंगी। कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ, मैं बंगाल से आ रहा हूँ। बंगाल से आ रहे हैं राम जी के दर्शन करने? हाँ, राम जी के दर्शन करने के लिए। साइकिल चला कर आए हैं? हाँ, साइकिल चला कर आए। कब यात्रा शुरू करी थी? 9 जनवरी तक। 9 जनवरी 9 जनवरी को 9 जनवरी को यात्रा शुरू करी थी और अब तक आप पहुंचे हैं यहाँ पर। हाँ। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि शायद आम लोगों के लिए दर्शन बंद हो चुके हैं। हाँ, हम लोग के दर्शन बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं संघ परिवार से जुड़ा हुआ है और हमारा फ़ोन नंबर भेज दिया है, हम फ़ोन करेंगे, इसके बाद वहाँ पर जाने के लिए परमिशन मिलेगी। तो अभी तो जब वहाँ से आप निकले बंगाल से राम जी को लेकर के, राम जी की आस्था को लेकर के, ये झंडा आपके कंधे पर है, तो क्या भाव था आपके मन में कि जाना है और दर्शन करना है? दर्शन करना ही है। तो हम बंगाल से बहुत कष्ट करके यहाँ पर आया और दर्शन करके ही जाऊंगा। बंगाल की मुख्यमंत्री तो कुछ और कह रही है। वो जो कह रहे हैं, हम तो हिंदू लोग हैं ना, हमारा मन में तो राम रहेगी और मुख्यमंत्री जो कहेगा। हमारे मन में तो राम है, मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो कहेंगे। एक बार बोले जय श्री राम। जय श्री राम। चारुल हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। चारुल का रुख मैं करूंगी। चारुल, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर एक तस्वीर मैंने दर्शकों के साथ में साझा करी। बंगाल से चलकर 9 जनवरी को ये यात्रा शुरू हुई थी और आज 20 तारीख है। 20 तारीख को ये साइकिल चलाते हुए इतनी लंबी यात्रा करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। आप क्या कुछ महसूस कर पा रही हैं यहाँ लोगों के मन में? चारुल। बिल्कुल पूजा, मैं तस्वीरें दिखाऊंगी, उससे पहले विवेक जी के पास कुछ अहम तस्वीरें हैं, एक अहम बातचीत वो करना चाहते हैं। विवेक जी, भैया कहाँ उसे जा रहे हो? देख रहे हो रिपोर्टिंग हो रही है। टोटल 3 मिनट की है, वीर रश्मि।
तस्वीरें दिखाते हैं पूजा। सबसे अहम चीज़ है कि यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, कई जगह से साधु संत जो हैं वो आए हुए हैं इस अहम मौके पर, क्योंकि रामलला विराजमान होने वाले हैं। और देखिए हर कोई यहाँ पर आप जिसे भी देखेंगी वो ये देख पाएंगे कि यहाँ पर हर कोई राम नाम का भज कर रहा है, राम नाम को जप रहा है, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो भूमि है जिसके लिए लंबा संघर्ष हुआ था, ये वो जगह है जिसके लिए आंदोलन हुए थे और कई सालों तक मामला कोर्ट में चला था। यानी लंबे संघर्ष के बाद ये जगह जो है वो प्राप्त हुई थी और इसलिए और ज्यादा जरूरी है। कितने खुश हैं? अभी तारीख देखिए, सिर्फ परसों तक का इंतजार बचा है। बिल्कुल बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बहुत जल्दी चारों समय आ आपके जाए, पास जिसका में वापस 500 लौटती हूँ। सालों इस से लोग बीच इंतजार प्रधानमंत्री कर रहे नरेंद्र थे। मोदी इस समय पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री तमिलनाडु में मौजूद और इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें तमाम दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रंगनाथा स्वामी में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना करी है। देखिए प्रधानमंत्री लगातार 11 दिनों के व्रत को धारण किए हुए हैं और अलग अलग जगहों पर जो भी पूजा विधि है वो प्रधानमंत्री निष्पादित कर रहे हैं। इस बीच मेरे सहयोगी आनंद सिंह सरयू घाट से हमारे साथ में बने हुए हैं। आनंद, क्या कुछ तस्वीरें आप महसूस कर पा रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री तमिलनाडु में हैं, तिरुचिरापल्ली रंगनाथ स्वामी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं और तमाम जो विधि विधान है उनको प्रधानमंत्री पूरा भी कर रहे हैं। आनंद जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जैसे आप खुद बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री तमाम वो विधि विधान के अनुरूप ही लगातार काम कर रहे हैं, तो मैं उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूं कि तमाम वो चीज़ें जो कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान से पहले प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, तमाम मंदिरों में जा रहे हैं, ज़मीन पर सो रहे हैं, चद्दर बिछा के सो रहे हैं, वो तमाम धार्मिक प्राण प्रतिष्ठान से पहले चीज़ें जो होनी चाहिए, प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े गौरव वाजपेयी कानपुर से अपने धर्म का पालन करते हुए बखूबी की या पूरी देश की, तो 22 तारीख वो दिन होगा जब पूरे देश की हर एक जनता ही राममय होगी। अलग अलग तस्वीरें लगातार न्यूज इंडिया दिखा रहा है और इस बीच गौरव वाजपेयी हमारे साथ में मौजूद हैं। स्वरचित इनकी एक राम स्तुति है और इसी राम स्तुति के साथ बुलेटिन को क्लोज करेंगे। सिर्फ 3 मिनट। हे राम तुम सर्वोच्च हो, हे राम तुम सर्वश्रेष्ठ हो, रामत्व से तुम राम हो, हे राम तुम कुल श्रेष्ठ हो, कौशल्यानंदन दशरथ पुत्र बजरंग के तुम वार हो, सीतापति हे राम तुम जगत के पालनहार हो, चंद्रास्त्र हो पशुपास्त्र हो, हे राम तुम ब्रह्मास्त्र हो, हे राम शक्ति पुंज हो, हे राम तुम दिव्यास्त्र हो, हे सूर्यवंशी राम तुम लौकिक जगत के प्रकाश हो, हे राम तुम कण कण में हो, हे राम तुम ब्रह्मांड हो, मर्यादा तुम हो शक्ति तुम ज्ञान का सम्मान हो, आओ हृदय में शक्तिशाली ज्ञान दो, ज्ञान को संघार करते राम तुम, पालन भी करते राम तुम, अज्ञान का संघार हो, अपमान का प्रतिकार हो, आओ हृदय में राम तुम, भर दो ना ऐसी भावना, आए विपत्ति कैसी किसी पल जाए ना फिर भावना, अंगद की शक्ति तुम प्रभु, शक्ति जटायु की भी तुम, सीता के ही हो सतित्व तुम, बजरंग की भक्ति भी तुम हो, शक्ति तुम बजरंग की हो, भक्ति तुम बजरंग की, आराधना बजरंग की हो, सांस तुम बजरंग की, बजरंग के सिंदूर में बसते प्रभु श्री राम हो आत्मा माता के तुम, कभी तो सीता राम हो, हे शक्तिशाली दे दो शक्ति,
मुझको अपने अंश की वो अंश दे दो तुम प्रभु, जो पाप का विध्वंस हो थल में तुम हो, अग्नि तुम नभ तुम ही हो, नीर में वैकुंठवासी चक्रधारी तुम बसे हो, चीर में तुम बुद्धि दो, तुम शक्ति दो, तुम मुक्ति का वरदान दो, निर्धन बना है जगत ये सारा, बुद्धि का धन धान्य दो परमात्मा, इस आत्मा को अपने में मिल जाने दो, हे राम मुझको आज बस अपने हृदय में आने दो। तो ये है अयोध्या धाम और जय श्री राम का उद्घोष है। और आखिरी में कहा सिर्फ एक बात कि राम मुझे अपने हृदय में स्थान दो। इसी तरीके की तमाम तस्वीरें न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा और आपको बताएगा कि अयोध्या में रामत्व की ऊर्जा से क्या कुछ चलायमान है। कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। राम कथा है पुण्य कथा, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और अयोध्या में जब आप प्रवेश करेंगे तो एक दोहा लिखा हुआ है, प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो कौशलपुर राजा यानी कि रामलला को अपने हृदय में धारण करके ये युवा दिव्यांग हैं, ये इनके एक पैर नहीं है, लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र से अयोध्या तक चलने की ठानी है। आपका शुभ नाम क्या है? शोमिक गोल्डर। ये बताइए आपने यहाँ से चलने का कैसे डिसाइड किया? ये तो 3 मास आगे हम बांग्ला बोलबो। अच्छा, 3 महीने पहले हम डिसाइड कर लिया था, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया ये सफ़र करने के लिए, लेकिन वो राम जी की कृपा से हम आ गया। ऑलरेडी 2 बार एक्सीडेंट हो गया था, आने के टाइम 2 बार एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन बड़ा बात है ये क्या, जो राम कृपा करेगा ना तो सब कुछ हो सकता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। एकदम एकदम, जय श्री राम। ये बताइए कि आपका एक पाँव नहीं है, ये हादसा दुखद है, लेकिन उसके बावजूद आपका जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है और न्यूज़ इंडिया उसको सैल्यूट करता है। आप एक पैर और छड़ी के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके घर वालों ने नहीं रोका? रुका था, लेकिन उसके बाद 2-3 बार रुका था, लेकिन डिसाइड कर लिया हम जाना पड़ेगा। ठीक है, राम जी के चरण में जाएगा, क्योंकि राम जी 500 बच्चों पर जो अयोध्या है उसके मिट्टी में आ रहा है, राज्यों में आ रहा है, इसलिए हम जाएगा उधर। तो देखिए इस बीच हमारे साथ में 2 सहयोगी और जुड़े हुए हैं, चारुल और आनंद सिंह। सरयू घाट से आनंद जुड़े हुए हैं और चारुल राम मंदिर से हमारे साथ में मौजूद हैं। चारुल, देखिए हमारे साथ में एक युवक हैं और साइकिल से पहुंचे हैं यहाँ तक, महाराष्ट्र से अयोध्या तक का सफर तय किया। पाँव सिर्फ एक, लेकिन जज्बा 1000 गुना, लाख गुना, इतना कि संपूर्ण देश को ये बिजली सप्लाई कर सकते हैं। पूजा, देखिए यहाँ पर हर कोई राम में हो चुका है। ये नाम ऐसा है जो भव सागर पार करा देता है। ये नाम ऐसा है कि जिसके लिए कहा जाता है जिसकी महिमा का कोई बखान नहीं किया जा सकता। राम मंदिर तो बन गया, अब और क्या चाहिए इस देश में? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की मांग। जी बिल्कुल। अच्छा, कोई भजन कुछ गाना चाहें आप प्रभु राम के लिए? बिल्कुल। भारत का है भगवा रंग, देख के दुनिया हो गई दंग, राम के सेवक मस्त मलंग, झूम के नाचे है बजरंग। भारत का है भगवा रंग, देख के दुनिया हो गई दंग, राम के सेवक मस्त मलंग, झूम के नाचे है बजरंग। हरा रा भगवा रंग छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। राम जी की रैली में भीड़ है भारी, हिंदू राष्ट्र की करो तैयारी, जय श्री राम का नारा छा गया घर घर में। शिव रंजन को चढ़ा भगवा रंग, कभी ना उतरेगा तन मन का रंग, भगवा रंग प्रचंड छा गया घर घर में, मेरे राम का भगवा रंग छा गया घर घर में। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हर कोई बिल्कुल राम का नाम। बिल्कुल चारुल, आपके पास मैं देख पा रही हूँ
कि लोग कितने ज़्यादा उत्साहित हैं और ये ऊर्जा वाकई काबिले तारीफ है। और ये ऊर्जा हो भी क्यों ना, 500 सालों का इंतजार और न जाने कितनी अथाह पीड़ा, जब राम वनवास से लौटे उसके बावजूद उन्हें 500 सालों तक टाट से लेकर ठाट तक की यात्रा तय करने में इतना लंबा समय लग गया। आनंद हमारे साथ में सरयू घाट से जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या आप भी यही ऊर्जा महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि सरयू की लहरें इतनी जोर से उफान मार रही हैं कि राम के चरण पखार कर ही शांत होंगी। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तमाम भक्तों की तो अपने भगवान से मिलने को लेकर कुछ इस प्रकार आतुर हैं कि अयोध्या की एक एक गली, वो तमाम अपने भक्तों को देखिए तो उसको मिलने को लेकर देश के हर एक हिस्से से अयोध्या आ रहे हैं। और अब तक मैंने जितने से भी बात की है तो उनका उत्साह देखने लायक होता है। और अगर वो बात करें 22 जनवरी की, वो दिन जो कि राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होगा, उसको लेकर देश का एक एक व्यक्ति उस दिन उसका गवाह बनना चाहता था। लेकिन वो दिन इतना इम्पॉर्टेंट है, या कहें तमाम वीवीआईपीज़ का मूवमेंट के चलते उनको अयोध्या की दहलीज पे ही इस वक्त आज रोक दिया गया है। अगर अयोध्या की बात की जाए तो उसकी तमाम सीमाओं को सीज कर दिया गया है, किसी को भी इस अयोध्या में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और अगर बात की जाए वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर, अभी कुछ देर बाद ही अयोध्या में फ्लैग मार्च भी होगा, जहां तमाम पुलिस के कर्मी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और अयोध्या जोन के तमाम आला अधिकारी उस फ्लैग मार्च में रहेंगे, जो तमाम लोगों को बताएंगे कि हम इस वक्त भी तमाम शक्तियों के साथ सशक्त खड़े हैं और इस समारोह को पूरी तरह से सुरक्षित करने को लेकर एक एक हर जगह लोग खड़े हैं। और कहीं ना कहीं वो फ्लैग मार्च लोगों को उत्साह के साथ वो कॉन्फिडेंस देगा, जिससे वो लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर एक शांति और अपने भक्त या कहें भगवान के बीच मिलन को लेकर लगातार अयोध्या की सड़कों पर आज भी 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आनंद, लोग यहाँ पर 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार समझिए इस भाव से कि कंधे पर राम नाम का झंडा है और भाव सिर्फ एक कि रामलला के सिर्फ एक झलक मिल जाए। देखिए चारुल, मैं आपके पास आऊंगी। रामलला की झलक का क्रेज देखिए चारुल, कि रामलला की जब तस्वीरें वायरल होना शुरू हुई तो आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उसके बाद पूरे चेहरे की तस्वीर धीरे धीरे वायरल होने लगी। फिर पता चला ये तस्वीर फेक है। लोगों की उत्कंठा का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि राम का चेहरा देखने के लिए, अपने प्रभु का चेहरा देखने के लिए लोग बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये प्रतीक्षा का जो भाव है वो भाव अनुकरणीय है। चारुल, बिल्कुल देखिए पूजा, इस बात की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है कि राम का नाम ऐसा है जिसकी महिमा अपरंपार है। और जैसे ही कल तस्वीरें सामने आई थी कि गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं रामलला, उसके बाद कुछ तस्वीरें ऐसी भी वायरल हुई, हालांकि बाद में ट्रस्ट की ओर से उनका खंडन कर दिया गया। लेकिन ये नाम ऐसा है कि हर कोई उत्सुक हो गया कि क्या ऐसे दिखेंगे हमारे प्रभु राम जब आंखों से पट्टी हटेगी। क्या सुंदर सज्जा, अगर उनके सजावट की बात कर ले तो क्या सजने के बाद ऐसे लगेंगे राम। ऐसे तमाम कयासों के बीच कई सारी तस्वीरें कल वायरल हो रही थी। हालांकि ये कहा गया कि तस्वीरें जो है वो तभी सामने आएंगी जब 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे। और इसी के लिए देखिए हर कोई इन पलों को कैद करना चाहता है। जिस तरह अभी जिक्र भी किया गया आनंद की ओर से कि बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, अब सिर्फ वीआईपी मोमेंट जो है वो 22 जनवरी को देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भैया कहाँ से आए आप? जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, कैसा लग रहा है 22 तारीख को रामलला विराजमान होने वाले हैं? 22 तारीख को तो सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। सतयुग वापस आ रहा है जी। आप कितने उत्सुक हैं? हम बहुत मजा आता है। बहुत मजा आ रहा है भैया, कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद है इस वक्त? 22 तारीख का इंतजार खत्म। अच्छा लग रहा है। हम कोलकाता से आया, बंगाल से आया, यहाँ पे तो आके देखा, अच्छा लग रहा है। बहुत राम भक्त इधर आ गया। मैं ये तस्वीरें भी दिखाते हैं कि हर तरफ ध्वज जो है वो लहरा रहा है। हर कोई जो आ रहा है वो ये देखिए, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे अयोध्या में तो ये जो ध्वज है ये लहरा रहा है, जिस पर प्रभु
श्री राम अंकित हैं और इसी के साथ ये आपको हर जगह भगवा झंडा जो है वो हर जगह देखने को मिलेगा, जिस पर बजरंग बली भी अंकित है और इस वक्त हर कोई ने लेकर आ रहा है जिसे ध्वज कहा जाता है। और इस जय सिया राम, कितने खुश हैं आप? बस परसों तक का इंतजार। आज तो सनातन धर्म का विजय हो रहा है पूरे विश्व में। जय श्री राम का पताका फहरा रहा है। आज ही तो लग रहा है कि आजादी में जीवन जी रहे हैं लाखों बलिदानों के बाद। अच्छा, जो शहीद हुए हैं उनका बलिदान याद है, लेकिन अब लग रहा है कि आजादी अब नहीं, मैं तो पहला सच्ची श्रद्धांजलि कोठारी बंधु और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने गुजरात से जो है तो सोमनाथ से रथ यात्रा प्रारंभिक। चारुल देखिए, यहाँ पर राम धुन के ऊपर थिरकते हुए कुछ लोग मेरे पीछे हैं, कैमरे की नजर में कैद होना चाहते हैं या यूं कहूँ कि इस ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बनना चाहते हैं। किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए क्या उत्साह है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बॉम्बे से हूँ। एडवोकेट है, रामलला के दर्शन करने आए, लेकिन रामलला के दर्शन बंद। बाय रोड आया हूँ, 3 दिन से गाड़ी चला के आया हूँ, बॉम्बे से आया हूँ, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में। रामलला के दर्शन किया जाए, लल्ला के दर्शन के लिए गेट खुलाया जाए। हम भी बॉम्बे से आए। बिल्कुल आनंद, आपके पास में आऊंगी। देखिए ऊर्जा इतनी ज्यादा है, शायद प्रधानमंत्री इसी ऊर्जा को लेकर बात कर रहे थे, तभी उन्होंने लोगों से कहा था कि आप अयोध्या अभी मत आइए, 22 तारीख तक मत आइए और इसके बाद आइए। शायद उन्होंने इसी ऊर्जा का जिक्र किया था। आनंद, जी बिल्कुल, 22 तारीख वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम वो वीवीआईपी डिग्निटरीज भी अयोध्या में रहेंगे, जिसमें भारत के तमाम वीवीआईपीज के साथ साथ वो देश जहां हिंदू या कहे सनातन संस्कृति फलती फूलती है और उसके साथ साथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तमाम वो देश के ब्रांड एम्बेसडर्स भी अयोध्या में आएंगे। तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ वो जो दिन है 22 जनवरी अयोध्या या कहे देश या कहे दुनिया के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तमाम डिग्निटीज की सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ साथ और पूरे इवेंट समारोह में देखिए तमाम साधु संतों को निकलने के साथ का दौर सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ देर बाद ही यहाँ पर पुलिस भी फ्लैग मार्च करेगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अयोध्या अब धीरे धीरे उस रंग में रंगनी शुरू हो चुकी है जिसके लिए वो जानी जाती थी। ये अयोध्या है भगवान श्री राम की नगरी, ये वो अयोध्या है जो मर्यादम पुरुषोत्तम की नगरी है और ये वो अयोध्या है जो इस वक्त 22 जनवरी से पहले कहीं ना कहीं राममय में पूरी तरह से उस रंग में ढल चुकी है। और आप देखिए तमाम साधु संतों के निकलने के साथ साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग, पुलिस के पर्सनल्स भी है इसमें, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल यूनिट के भी जवान यहाँ पे तैनाती की गई है, क्योंकि इवेंट इतना बड़ा है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए तमाम दिल्ली से फोर्सेस मंगाई गई हैं, यूपी पुलिस की एलीट फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं, एसटीएफ डिप्लॉय की गई है, उसके साथ साथ तमाम जोन्स की पुलिस को यहाँ बुलाया गया है क्योंकि बड़ा इवेंट है। पीएम आएंगे, उनके साथ तमाम वीवीआईपी डिग्निटरीज आएंगे, तो उसको लेकर सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तमाम नागरिकों को ये चीजें समझाई जा सके कि कितना इंपॉर्टेंट है और उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश के लिए कितनी जरूरी है। जी ठीक रुकिए। बिल्कुल आनंद, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे साथ में एक महात्मा जी हैं, जय सनातन धर्म की प्रधानमंत्री का यहाँ पर चित्र है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कालू राम प्रभु राम जी रावल, मैं राजस्थान में सूरत जिले का रहने वाला। हाल मेरी कर्म भूमि गुजरात है, 5 कुआ अहमदाबाद में रहता हूँ। तो कहाँ से आए हैं अभी ये साइकिल लेकर? मैं तो अभी रेल से साइकिल को लगेज करा के वाराणसी उतरा और कोई हादसा होने से मैं रेल से आया हूँ। वाराणसी से यहाँ तक मैं ये इन चित्रों का क्या मतलब है? ये इतने सारे चित्र हैं। मैं 70,000 किलोमीटर साइकिल से घुमा हूँ 2011 से और आज इस तरह
भविष्य को देखते हुए राम मंदिर विश्व शांति का एक भाग है, जिसको देखते हुए मैं 80 साल का होते हुए भी आज जवान हो गया हूँ और कल भी जवान रहूंगा। मरते मरते। तो देखिए 2011 से साइकिल चला रहे हैं और मकसद सिर्फ एक कि सनातन धर्म को जागृत करना है और उस जागृति को विश्वव्यापी बनाने के लिए ये कह रहे हैं कि आज जब राम मंदिर बन रहा है तो ये सिर्फ राम मंदिर नहीं, ये विश्व मंदिर है, ये रामत्व मंदिर है, ये शांति मंदिर है, ये वो मंदिर है जहां से भारत की शुरुआत होगी विश्व गुरु बनने की। और ये धर्म का प्रतीक है जिसको वो चहुओर फैलाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि 80 साल की उम्र है लेकिन आज अपने आप को और ज़्यादा युवा और ज़्यादा जवान और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, अयोध्या, और मेरे साथ सहयोगी चारुल और लगातार आनंद सिंह आपको तमाम तस्वीरें साझा कर रहे हैं। कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम